नमस्कार, मैं एडवोकेट शिखा शर्मा बगा। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे आज जो प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट ने आतंक मचा के रखा हुआ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ऑल ऑफ ए सडन पेरेंट्स और टीचर्स के ऊपर एक बर्डन डाल दिया जाता है गैजेट्स खरीदने का। वो भी उस टाइम पर जब पेरेंट्स की जॉब लॉस्ट हो चुकी है, उनका बिजनेस डाउन चल रहा है, लेकिन अब बच्चे को पढ़ाना है और ऑनलाइन क्लास के लिए गैजेट ज़रूरी है। तो कैसे भी करके पेरेंट्स ने अपनी सेविंग यूज़ करके गैजेट्स खरीद तो लिए, लेकिन क्या उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? क्या बच्चा इफ़ेक्टिवली क्लास ले पाया? नहीं। स्कूल मैनेजमेंट ने तो बहुत इजीली कह दिया कि आज की डेट में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ऑनलाइन क्लासेस में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये भी एक एंड्रॉयड फ़ोन है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे किसी एंड्रॉयड फ़ोन से कोई बच्चा पढ़ सकता है? कोई 2 लाइन भी रीड कर सकता है या कोई वीडियो इफ़ेक्टिवली देख सकता है? नहीं ना। उन पेरेंट्स के साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है जो जिनके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों को सेम टाइम के ऊपर अलग-अलग गैजेट चाहिए। अब इस टेम्परेरी ऑनलाइन क्लासेस के चलते हुए पेरेंट कितने गैजेट्स खरीदेंगे एक घर में? दूसरा एक हेज़ल फ्री एनवायरनमेंट देना, बच्चों को एक डिस्टर्बेंस ना हो, वो एक कंसंट्रेट कर पाए अपनी क्लास में, ऐसा एनवायरनमेंट देना घर के अंदर बहुत मुश्किल है जहाँ पर जॉइंट फैमिली है। तीसरा, बच्चों के साथ जो 4 घंटे 5 घंटे पेरेंट को स्पेंड करना पड़ रहा है उनको मॉनिटर करने के लिए कि वो क्लासेस अटेंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, गैजेट का यूज़ कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है, और वो भी उस टाइम पर जब पेरेंट खुद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हें अपनी जॉब के ऊपर भी फोकस करना है और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को भी पर भी फोकस करना है। तो ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी टेंशन है। और अगर आपके साथ भी इसी तरह का कुछ हो रहा है और आपका बच्चा क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो आप प्लीज़ अपने अंदर कोई किसी भी तरह का कोई गिल्ट ना लेकर आएँ। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ये समस्या 60 to 70% बच्चों के साथ है कि वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, इवन गैजेट होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। और यकीन मानिए कि ऑनलाइन क्लासेस ना अटेंड करने से आपके बच्चे के एकेडमिक ईयर पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि हम आपके बच्चे को घर के कंफर्ट में और उन्हीं टीचर से वही करिकुलम पढ़ा रहे हैं, तो पेरेंट्स को तो खुश होना चाहिए। टीचर्स बहुत काम कर रहे हैं हमारा, बहुत इफ़ेक्टिवली, वो डेडिकेटेडली। उनके लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना और रिसोर्सेज गैदर करना। ऑनलाइन टीचिंग का कॉन्सेप्ट उनके लिए भी उतना ही नया है जितना कि हमारे बच्चों के लिए है। दिन रात करके वो लोग काम कर रहे हैं, वो भी उस टाइम पर घर पर भी मैनेज करना और अपने बच्चों को भी क्लासेस देखना और अपनी भी क्लासेस करवाना। तो ऐसे टाइम पर टीचर्स के लिए तो हम बहुत रिस्पेक्ट है हमारे मन में कि टीचर्स बहुत काम कर रहे हैं। अब टीचिंग तो हो रही है, नो डाउट, लेकिन क्या लर्निंग भी हो रही है? नहीं। क्या कोई देखता है कि वो बच्चा कितना कंसंट्रेट करके वो क्लासेस अटेंड कर पा रहा है? वो कोई नहीं देख रहा है। लर्निंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और अगर लर्निंग नहीं हो रही है तो ऐसी टीचिंग का क्या यूज़ है? एक बात बताइए, क्या आप सिर्फ ये एकेडमिक करिकुलम पढ़ाने के लिए ही बच्चों को क्या स्कूल भेज रहे थे? उसके लिए तो फिर आपने ट्यूशन किस लिए लगा रखी है? और ऑनलाइन क्लासेस अगर इतनी ही इफ़ेक्टिव हैं, इतना ही वो स्कूल को रिप्लेस कर पा रही हैं, तो आई थिंक फिर तो स्कूल बंद ही कर देने चाहिए। और हमारे पास काफ़ी बेटर ऐप्स हैं जो इफ़ेक्टिव वे में, प्रोफेशनल वे में, टेक्निकल टीम है जिनके पास, और इसी करिकुलम को बेटर वे में समझा पाएंगी। तो हम फिर स्कूल क्यों भेजें बच्चे को? बच्चे आज की डेट में सोशली, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से स्ट्रेस में हैं। उनका पीयर ग्रुप लॉस्ट हो चुका है, उस पर ये ऑनलाइन क्लासेस का बर्डन, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, उनको तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर हो क्या रहा है। एक नर्सरी क्लास का बच्चा जिसने अभी एडमिशन लिया है, वो स्कूल गया भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि स्कूल होता क्या है, उसको फोर्स किया गया कि ऑनलाइन क्लासेस दिलवाएं। अब पेरेंट ने जैसे तैसे करके उसको कंप्यूटर के आगे बैठाया भी, जो कंप्यूटर उसके लिए गेम खेलने का और एक कार्टून नेटवर्क का सोर्स था, उस पर उसे कुछ अलग सा देखने को मिला जो उसे पसंद नहीं आया और उसने बोला पापा प्लीज़ चेंज द चैनल। यही हो रहा है हमारे बच्चों के साथ।
कि कितनी देर वो 4 घंटे 5 घंटे बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए गैजेट के सामने हैं। फिर क्लास वर्क होमवर्क के लिए भी बच्चों को उन्हीं गैजेट्स पर डिपेंड होना है। उसके बाद आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि आप टीवी मत देखिए, आप वीडियो गेम नहीं खेलिए। ठीक है, बच्चे उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड है, आज बाहर नहीं जा रहे हैं। इस चीज़ की वजह से कितना हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आईसाइट पर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और 1-2 स्टेट्स ने ऑनलाइन क्लासेस को इसी वजह से बैन भी कर दिया है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सिर्फ पेरेंट ही इफ़ेक्टेड नहीं है, बच्चे ही इफ़ेक्टेड नहीं है, टीचर्स भी उतने ही इफ़ेक्टेड हैं। कई टीचर्स की जॉब चली गई है क्योंकि उनके पास गैजेट्स नहीं थे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया स्कूल मैनेजमेंट से कि हमें गैजेट प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन बहुत एरोगेंटली मैनेजमेंट ने उन्हें बोला कि आप 2 साड़ियाँ कम खरीद लेना, लेकिन अगर आपको जॉब करनी है तो आपको गैजेट तो ख़रीदने ही पड़ेंगे। सी हम ऑनलाइन क्लासेस के अगेंस्ट नहीं हैं। कुछ ना होने से ऑफ कोर्स कुछ होना बेहतर है, लेकिन आप इसको सेम टाइम पर कंपल्सरी नहीं कर सकते हैं। जब इतने लार्ज नंबर ऑफ बच्चे जो हैं वो क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, किसी ना किसी रीज़न की वजह से नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, गैजेट्स होने के बाद भी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ये उन बच्चों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कि जल्दी ही कोई MHRD नोटिफिकेशन लेकर आएगा जिसमें कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। अभी रिसेंटली ही क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं, तो उतना ही सिलेबस रिड्यूस होकर रह जाएगा जितना कि वो बच्चे इफ़ेक्टिवली उस फिज़िकल क्लासेस में वो कर पाएँ और टीचर उन्हें करवा पाएँ कंफर्टेबली। तो इस पीरियड में जो ये ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, ये जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये ज़ीरो पीरियड ही काउंट होने वाला है, क्योंकि उतने बच्चों को इग्नोर करना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से, टीचर्स से कि इस ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर बच्चों के ऊपर ना थोपें। बच्चा जितना कंफर्टेबली कर पा रहा है उसे करने दीजिए। उसको आज ज़रूरत है कि अपनी लाइफ में चैलेंजेस को के साथ कैसे डील करना है, वो आज बच्चों को हमारे ज़्यादा ज़रूरत है देने की। लाइफ स्किल सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक एकेडमिक करिकुलम बहुत ज़्यादा उसके काम में आने वाला नहीं है। तो आप भी अपने कमेंट्स, व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपकी कुछ अलग तरह की कुछ समस्याएं हैं, इसके अलावा आपका बच्चा भी क्लासेस अटेंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, इस ऑनलाइन क्लासेस के आतंक को ख़त्म करने के लिए प्लीज़ हमारी हेल्प करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।